मांगेंगे। तो ये सेशन किसके लिए है? ये सेशन उनके लिए है जिनको लगता है कि अब नौकरी नहीं करनी, बहुत दुखी हो गए। हमारा बॉस जो है रोज सुबह आता है, कहता है ये कर दो, ये नहीं करना तो आज घर नहीं जाना, ये करके ही घर जाना, ऐसा होता है। और कई बार वो करने में इंटरेस्ट आता है, लेकिन एक टाइम के बाद लगता है नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब नौकरी जिसको नहीं करनी, अगर आपके अकाउंट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके अकाउंट में आपके 20 मंथ की सैलरी है तो आपको मंथली एवरेज आपकी जो भी सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगी। और इसमें कहते हैं ना, लोग कहते हैं शेयर मार्केट में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, देयर इज नो मार्केट रिस्क। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपनी वीडियो ऑन रखें, थोड़ा सा मैं फेस एक्सप्रेशन देख पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कोई मार्केट रिस्क नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। आराम से पैसा कमाइए और जिसको जिसको मन करे, मतलब 20 मंथ की सैलरी का मतलब होता है उसका आप इससे कितना कमाएंगे, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, 5% पर मंथ, 5% पर मंथ आप कमाएंगे। और 5% जो होता है एवरेज आपका 20 मंथ का, वो एक महीने की सैलरी के बराबर हो जाएगा। काम खत्म। तो किसको किसको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है कि अरे यार ये तो मजे की चीज है, बस यही सीखना था, कहाँ सर 1 साल से पता नहीं क्या क्या सिखा रहे थे, ऐसा किसको किसको लग रहा है? डालमिया जी ने ऐसा सुनते सुनते ही वीडियो ऑन कर लिया, वाह 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 वाह, मैं तो यही करने वाला हूँ अब। नमस्कार सर, कैसे हैं? म्यूट पे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। अच्छा, आप कैसे हैं? बढ़िया है। आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ डालमिया जी, ये देखिए। अच्छा अच्छा। ये हरीश सेतिया जी, जिनका देहांत हो गया था, अगर आपको पता हो। हाँ 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 हाँ। तो बीच में उनकी बुक आ नहीं पाई थी, लेकिन आज मैंने बहुत कोशिश किया और ये हमारे हाथ में आज बुक आ गई है, मैथमेटिक्स की CUET की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नो डाउट वो इंसान तो दुनिया में नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कंटेंट मुझे ऑलरेडी दे चुके थे तो मेरे को उस पर काम करना था और मैंने करके निकाल दिया इस बुक को। तो इस बार फिर से लॉन्च कर दिए कि हाँ, नहीं, अब अगले साल के लिए करेंगे आप? अच्छा हाँ, तो ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जी कि उनके नाम का जो उन्होंने मेहनत किया है वो वेस्ट ना जाए। जी जी सही। तो अच्छा, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, कोई मार्केट रिस्क नहीं है। रिस्क केवल एक है, वो आप खुद है। रिस्क कौन होगा? आप खुद। आप खुद कैसे होंगे? कि जो मैं आपको रूल बताऊंगा उस रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे। जब आप फॉलो नहीं करेंगे, कहते ना कई बार लालच आ जाता है मन में, अरे ये तो बढ़ ही रहा है ना, बढ़ने दो, ये बढ़ रहा है इसको बढ़ने दो, अच्छा ये नीचे जा रहा है और नीचे जाने दो, और नीचे जाएगा तो ले लूंगा। उस लालच को आपने अगर रोक दिया तो इस स्ट्रेटजी में कोई रिस्क नहीं है, कोई मार्केट, कहते हैं ना मार्केट को आपको फॉलो ही नहीं करना। मनप्रीत कौर जी, हम्बल रिक्वेस्ट, अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना वीडियो ऑन, ऑडियो ऑफ। जरूरत होगी मैं आपसे कहूंगा आप वीडियो ऑन रखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। उससे क्या होता है कि मैं आपके फेस को देख पाता हूं तो ये समझ में आता है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो आप लोग को समझ में आ रहा है। नाउ इस स्ट्रेटजी को, ये स्ट्रेटजी कैसी है? जिसको शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, आंख बंद, उसको लगता है जी मुझे पता नहीं ROC क्या होता है, ROE क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, शेयर क्या होता है, अच्छा शेयर क्या होता है, खराब शेयर क्या होता है, क्या बेस लाइन है, क्या आपका रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, कुछ नहीं पता आपको। आपको एक मैं टेक्निक, कहते ना, एक मैं आपको मैकेनिकल मेथड बता रहा हूं, बस मैकेनिकल मेथड, इसको आपको फॉलो करना है। आप पैसा कमाते जाएंगे, बस फॉलो करना आपका काम, फॉलो करना। उसके लिए कोई मशीन नहीं, अपने आप हो जाए ऐसी कोई मशीन नहीं है, वो आपका काम है उसको लॉजिकली फॉलो करना। आपको रोज शाम को आधे घंटे बैठ के देखना कि हाँ जी सर ने ये पॉइंट बताया था, इस पॉइंट पे इनमें से कौन कौन सा स्टॉक है, जो स्टॉक है उसको खरीद लो और फिर दूसरा पॉइंट बताऊंगा उस पर बेच लो, काम खत्म। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होगा। नाउ रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, आपको अपने स्टॉक की लिस्ट बनानी है जिसके बियॉन्ड आपको नहीं देखना। मेरे पास लिस्ट है मेरे स्टॉक की, आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं, अगर कोई चाहता है कोई कि बताऊं मैं अपने स्टॉक की, तो मैं बता दूं जिसपे मैं ये स्ट्रेटजी लगाता हूं। अदरवाइज आप अपना रूल बनाएंगे, एकदम रूल क्या है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए। फंडा रूल यही है पहला कि ये रूल अगर आप किसी ने फंडामेंटली वीक स्टॉक में लगा दिया तो आप परेशान हो जाए।
पता चला कि आपने इस रूल को KRBL में लगा दिया तो नहीं चलेगा। KRBL इज अ गुड स्टॉक बट नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। HUL इज मे बी वो आपको फ्लक्चुएशन वैसा ना मिले, वो ग्रोथ ना मिले, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो पहला रूल है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नाउ मेरे पास स्टॉक की जो मेरी लिस्ट है, आप कहें तो मैं एक बार में बोल देता हूं, आप सुनना चाहें तो तेजी से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के स्टॉक हैं। मैं चाहूं तो वीडियो को बाद में पॉज करके आप उसको देख लीजिएगा। जैसे मेरी लिस्ट है, मैं आपको पढ़ रहा हूं, अबाउट इंडिया, एक्जो नोबल, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बैंक बीज, बाटा, बर्जर पेंट, कॉर्गेट, एक्सिस बैंक, जिलेट, ग्लेक्सो, बजाज ऑटो, हेवेल्स, एचसीएल टेक, एचडीएफसी एमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, HUL, ICICI बैंक, ICICI जनरल इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, इन्फोसिस, ITC, कोटक बैंक, मेरिको, नाम इंडिया, नेस्ले, निफ्टी 50, निफ्टी 20, पेज इंडस्ट्रीज, उसके बाद फाइजर, PGHH, पीडीराइट, सनोफी, TCS, टाइटन, वर्लपूल एंड रिलायंस। ये मेरे स्टॉक की लिस्ट है। मैंने आपको बताया ये फंडामेंटल सबने नाम सुना होगा, इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ये एकदम टॉप मार्केट कैप वाली है। वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। अगर किसी को लगे कि नहीं मुझे तो यही स्टॉक देखने हैं तो पॉज कर करके आप इसको लिख लेना। मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑलरेडी मैं बहुत क्लासेस दे चुका हूं, बहुत क्लासेस बता चुका हूं कि कैसे हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्टॉक होना चाहिए वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहला रूल ये, आपको इस लॉजिक पे, मैं फिर बता रहा हूं, इस लॉजिक पे जेपी पावर नहीं खरीदना। इस लॉजिक पे आपको जाके पता चलेगा कि हाँ वो कोई ऐसा स्टॉक जो भी मतलब अच्छे, जैसे अदानी विल्मर कंसेप्चुअली एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर उसके फंडामेंटल्स देखेंगे, अगर आप उसके बुक्स में देखेंगे तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं। कहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि उसमें डेट बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। दैट इज नॉट इन माय लिस्ट। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसे हम कहते हैं, तो स्टॉक शुड बी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। पहला रूल है, इसको कोई नहीं तोड़ेगा इस कंसेप्ट को लगाते समय। मेरे इस लिस्ट में आपने देखा होगा, मेरे इस लिस्ट में मारुति भी नहीं है। 7-20 को जाके बताया 60 लाख 20 मेरे 44 लाख इस लिस्ट में मारुति भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने देखा मारुति पे कुछ प्रॉब्लम, अलग तरह के प्रॉब्लम है, कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या मारुति अच्छा स्टॉक नहीं? मारुति अच्छा स्टॉक है, लेकिन एक्सक्यूज मी, 2-3 लोगों को बोलिए ना वो म्यूट कर लें। मैंने 3 बार बोल चुका हूँ। वो ठीक है, 3 लोग हैं सर। ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। क्लियर है बात? पहला चीज में कोई इफ बट नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अब आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन है। ट्रेडिंग व्यू सबको आता है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिसको नहीं आता, मैंने कई बार बताया, मेरे बैचेस चलते रहते हैं, आप जब मन करे उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने अभी एक नया बैच भी शुरू किया जिसको ज्वाइन करना होगा। वैसे तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत लोगों ने कर लिया है, इस बार ज्यादा लोग हो गए हैं एज कंपेयर टू। देखिए करना क्या है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। जब आप जाएंगे, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं सब कुछ, मैं यहां से इंडिकेटर सब कुछ हटा देता हूं, सो दैट कि जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, यहां पे जाके आपको लिखना है SC को, देखिएगा यहां पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। यस सर। इंडिकेटर लगाना है आपको, इसका मैं एग्जैक्ट नाम के स्पेलिंग देख लेता हूं। मैंने क्योंकि लगा रखा था बहुत दिनों से, मैं इसको हटाता ही, मैं तो आज तक कभी हटाया नहीं था। ये लीजिए, ये स्टॉक एक इंडिकेटर है, इसका नाम है STOCHASTIC। ठीक है, ये आपको एक इंडिकेटर है, सबसे ऊपर आएगा, फ्री वर्जन में आएगा, कोई पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, स्टॉकेस्टिक बोलते हैं, स्टॉकेस्टिक RSI कुछ ऐसे करके है नाम, जो भी है आप देख लीजिएगा। आपको ये इंडिकेटर ढूंढना है अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। लेकिन इसको क्लिक जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सब लोग को दिख रहा है? यस सर। ये मेरे स्क्रीन पे 2 बार आ गई है, मैं इसको एक बार हटा दे रहा हूं। ये इस तरह की आएगी।
अब क्या करना है, ये इससे काम आपका नहीं चलेगा। यहां पे जाना है, यहां पे जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग, इस सेटिंग में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सेटिंग में जाने के बाद, सेटिंग में जाने के बाद इस के लेंथ को 20 करेंगे, के लेंथ को 20 करेंगे, परसेंटेज के को 3 करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज के को 3 करेंगे एंड डी स्मूथिंग को भी 20 करेंगे। डी स्मूथिंग को, अब ये पूरा इंडिकेटर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैंने आपको बताया सिंपल, पैसे कमाओ, एंजॉय करो। रिपीट कर रहा हूं मैं, के लेंथ 20, के स्मूथिंग, परसेंटेज के स्मूथिंग 3 एंड परसेंटेज डी स्मूथिंग 20। इसमें कोई डाउट है, किसी को लगाने में कोई डाउट है क्या? मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? के लेंथ 20, के परसेंटेज के स्मूथिंग 3, डी स्मूथिंग 20। इसके बाद आप जाएंगे स्टाइल में, ठीक है, और यहां से परसेंटेज के को हटा देंगे। रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज के को हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना कि अपर बैंड आपका, मेरा तो ऑलरेडी सेटेड है, यहां पे 80, 50 और 20 होना चाहिए। हो सकता है किसी का यहाँ पे 70 आ रहा हो, 30 आ रहा हो, कई बार जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसको 80 और 20 देख लेना, ये इंश्योर करना है कि आपका 80 और 20 है क्या। ये इसको लिख लिया सबने? मैं रिपीट कर रहा हूं, इनपुट में जब मैं गया था, इनपुट में 23, 20 और स्टाइल में जाने के बाद परसेंटेज के हटा के उसके बाद अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, इसको मैंने इंश्योर कर लिया कि 80, 50, 20 है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नो सर, थैंक यू। आगे ये अब आपके पास एक ऐसा चार्ट आ जाए, ध्यान से देखिएगा, एक येलो लाइन, ये येलो लाइन की जगह हो सकता है कलर आपका कुछ और आया हो, कलर भी चेंज हो जाता है। आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो। मैंने नहीं किया हुआ है, आप कलर, आपको कोई पसंद है, किसी को पिंक पसंद है, मेरी बेटी को पिंक पसंद है, बेटे को ब्लू पसंद है, आपको कुछ और भी पसंद हो सकता है, जो आपको पसंद है वो कलर डाल देंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर आवाज नहीं आ रही है। मैम आप अपना कनेक्शन चेक करिए प्लीज। नाउ इस, क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ये स्क्रीन क्लियर है यहाँ तक? नहीं आ रही है। क्लियर है सर। मधु जी आप अपना कनेक्शन चेक करिए प्लीज। सर अब आ रही है। ठीक है। नाउ मैंने क्या क्या किया, कौन कौन इसकी समरी बताएगा अभी तक मुझे? पहला स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप क्या किया, तीसरा स्टेप क्या करिए? हाँ जी वेदांत बताइए। सर आपने फर्स्ट स्टेप में आपने बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। देन सेकंड आपने ट्रेडिंग व्यू पे आपने बताया, इंडिकेटर के बारे में बताया, स्टॉकेस्टिक के बारे में, और उसमें ठीक है। सेटिंग्स बताई, सेटिंग्स भी बताया कि आपको इनपुट्स में हमें के परसेंट को 20 रखना है और के परसेंटेज स्मूथिंग को 3 एंड देन परसेंटेज डी स्मूथिंग को 20 रखना है। 20, 23, 20 याद रखेंगे, 23, 20। ठीक है, वेरी गुड। आगे देन से स्टाइल में हमें रिमूव करना है परसेंटेज के को, परसेंटेज के को हटा दिया। ठीक है, वेरी गुड। देन अपर मिडल एंड लोअर को हमारा 80, 50 एंड 25 सीक्वेंस में से है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कैन वी ऑल क्लैप फॉर वेदांत? सर एक्सक्यूज मी, इसका एक ऐप भी है ट्रेडिंग व्यू का, ऐप डाउनलोड। प्लीज प्लीज हम ये सारे डिस्कशन बाद में कर लेंगे, मुझे खत्म कर देने दीजिए। ओके। ठीक है। नाउ क्या यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को डाउट है? अब इसके बाद आपका खेल खत्म, आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने 20 मंथ की सैलरी को, मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 मंथ की सैलरी को 5 भाग में बांटना है। तो एक पार्ट में कितने मंथ की सैलरी आएगी? एक पार्ट में कितने मंथ की सैलरी आएगी? 4 मंथ। 4 की। अब देखिए करना क्या है। 5 हिस्से आपके पास हो चुके हैं। कल सुबह करके देखिएगा,
आपकी जो लिस्ट है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, आप अपने बगल में चाहे तो ट्रेडिंग व्यू में स्टॉक का लिस्ट बनती है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे को सिंपली देखना है कि ये जो येलो लाइन है किस स्टॉक में, ध्यान से सुनिए, किस स्टॉक में नीचे से ऊपर को क्रॉस कर रही है। रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। जैसे अभी मैं अगर इसको देखूं, कौन सा स्टॉक है ये, वैभव ग्लोबल, ये नहीं कर रहा, मैं आगे दिखाता हूं। कोई ऐसा स्टॉक पहले देखना है मुझे जो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी। अगर आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बजाज फाइनेंस नहीं है, एमएमएन फाइन नहीं है, जहां पे होगी GICR नहीं है, गोदरेज। अभी आपको स्टॉक ढूंढना है जो कि नीचे से ऊपर के, अभी ये देखिए, ये है वर्लपूल, ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी नीचे आ रहा है, अभी ये हमारे रडार पे नहीं आएगा, अपने आप वो रडार पे आएगा। एक टाइम आएगा जो स्टॉक अपने आप रडार पे आएगा, जैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। जो स्टॉक मेरे रडार पे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखिए, ये देखिए, ये एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है MCX, दिख रहा है आपको। ये जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन को टच करके ऊपर की तरफ आएगा। जिस दिन ये ऊपर की तरफ ऊपर आया, ये 21 सितंबर को नीचे जा रहा है, नीचे कुछ भी कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स में बच्चों को बताया जाता है MC कट्स MR फ्रॉम डाउन टू अप, पढ़ा होगा कहीं आप लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कहीं जाके आपको जब ये नीचे से ऊपर की तरफ काटते हुए दिखेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ काटते हुए दिखे, 21 सितंबर की कैंडल को देखिए। 21 सितंबर को ये कैंडल थी कितने रुपए के, 1250 रुपए। जब 1250 रुपए पे MCX आया, मैं इसको खरीद लिया। ये मेरा खरीदने का सिग्नल मिला। अभी तक मेरे को एक स्टॉक मिला है। ऐसे ऐसे आपको 5 स्टॉक ढूंढने, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे 5 स्टॉक। आज कल आप ये शुरू करेंगे तो आपको 5 ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपको 5 नहीं ढूंढने होंगे। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने 5 खरीद के रखा है, किसी एक में सेलिंग करूंगा तो मैं दूसरा एक ढूंढूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर कोई, तो हर टाइम पे आपको ढूंढना एक ही पड़ेगा। पहली बार आप करेंगे तो आपको 5 ढूंढना, बिकॉज आपने अपने सैलरी को 5 डिवाइड किया है। लेकिन जब एक बार करने लगेंगे तो केवल आपको एक स्टॉक ढूंढना होगा हर मंथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी मंथ आपको एक स्टॉक ढूंढना होगा। हो सकता है कि अगर आपके 2 में सिग्नल मिल जाए सेलिंग का, तो आपको 2 ढूंढने पड़ेंगे। अब देखिए, बाइंग सिग्नल में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? किसी को बाइंग सिग्नल में डाउट है तो बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बर्जर पेंट में मुझे बाइंग सिग्नल मिला था 7 जून को। रिपीट कर रहा हूं, देखो 7 जून को जब ये स्टॉक था कितने रुपए पे, 565 रुपीज के आसपास, 560 रुपए पे मुझे बाइंग सिग्नल मिला था। सिंफनी में मुझे मिला था किस दिन बाइंग सिग्नल? मुझे मिला था बाइंग सिग्नल 12 जून को। 12 जून को ये स्टॉक था कुछ 860 रुपए का, 860 रुपए का, 860 रुपीज का था, तो मुझे मिला था ये सिंफनी में। आगे रिपीट कर रहा हूं, तो ऐसे ही आप देखते जाओ, आपको अपने उसमें, जैसे एबॉट इंडिया में मिल गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एबॉट इंडिया में मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है। एबॉट इंडिया 1-2 दिन में आने वाला है, आप लोग को बता रहे, इसको यूज करिए, खरीदिएगा मत, खरीदिएगा मत, इसको डायरी में नोट करिएगा कि किस दिन आपको बाइंग सिग्नल मिलता है एबॉट इंडिया में। जिस दिन ये नीचे से, अभी नीचे आ गया है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ ये क्रॉस करेगा, देखिएगा, टेस्ट कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको टिप्स देने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मैं चाहता हूं आप सीखें, और इससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा। एबॉट इंडिया को देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा अगले 1 महीने में कि क्या जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो करने जा रहे हैं वो फुलफिल होती है कि नहीं होती। आपको बाइंग सिग्नल, किसी को डाउट है पहले बात बाइंग सिग्नल पे, तो मुझे बताओ कि बाइंग सिग्नल कहां ढूंढा हमने, कैसे ढूंढा है? कोई डाउट किसी को? नो सर। एनी वन ऑफ यू जिसको बाइंग सिग्नल, दालमिया जी क्या समझ में आ रहा है? बाइंग सिग्नल एकदम क्लियर है? मैंने इसको पूरा प्रैक्टिस करके, बैक टेस्ट करके आप लोगों को कैसे समझाऊंगा, मैं तो करता हूं इसलिए मेरे को आसान लगता है, क्योंकि आप लोग कैसे करेंगे इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस किया इसे। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या बाइंग सिग्नल ढूंढने में किसी को डाउट आ रहा है? हर्षवर्धन जी? यस सर। सर, जो इसमें सबसे लास्ट लाइन है 25 वाली, उसको वो क्रॉस करना चाहिए। नीचे जो लाइन है, नीचे जो लाइन है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे क्रॉस करेगा,
जब ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, नीचे जा रहा है, जितना जा रहा है नीचे घूम रहा है, कोई मतलब नहीं। ओके ठीक है, आपको बाइंग सिग्नल मिल गया। बाइंग सिग्नल में कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। सर No, ये sir. बॉटम से ऊपर आएगा तब देखना है या बॉटम से पहले भी ऊपर आना शुरू कर सकता है? सर जो कहां से आएगा, मैंने कहा नीचे देखिए, दो पैरेलल लाइन है, दो बैंड है, एक ऊपर बैंड है, अपर बैंड, एक नीचे बैंड है, लोअर जी बैंड। जी पहले ऊपर से लोअर बैंड को क्रॉस करेगा, जी सर लोअर बैंड को क्रॉस करेगा, नीचे वो घूमता रहेगा कुछ दिन तक ऐसे सर घूमेगा। एवॉट इंडिया जो है, एवॉट इंडिया RSI 37 से ऊपर चढ़ना शुरू किया हाँ और 40 RSI को क्रॉस किया। एकदम, जब ऊपर को क्रॉस करेगा वो ऊपर को, वो जो बैंड है, लोअर बैंड अपर बैंड पड़ा होगा, लोअर बैंड को क्रॉस करेगा फ्रॉम डाउन टू अप। जी ठीक है, कोई डाउट है किसी को? है किसी को No, डाउट? sir. उस दिन आपको इसको बाय करना। अब आपको मैं बता रहा हूं, ब्यूटी बता रहा हूं आपको। आप अपना, मेरा टारगेट जो है मैं बताता हूं, जिस दिन आपको इसमें 5% मिले उस दिन इसको बेच देना। जिस दिन ऊपर कहां जाएगा उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, आप ये मत बोलना मुझे कि सर आपने बिकवा दिया इसके बाद ऊपर गया, वो आपकी लालच है, वो आपकी लालच होगी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी वो लालच होगी कि आप बेच देंगे 560 पे, अगले दिन वो 570 भी जाएगा, वो आपकी लालच होगी। उस लालच में फिर आप मारे जाएंगे। क्या करना है आपको? 5%, हो सकता है आप में से किसी को लगे 6%, अपना एक टारगेट बना। मेरा टारगेट बता रहा हूं 5%। मैं मंथली ट्रेडिंग करता हूं, 5% जिस दिन होता है उस दिन उसको बेचता हूं। यानी 800 पे खरीदा तो मैं 840 में बेच दूंगा, अगले दिन वो 900 हो जाए, 5000 हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको बता रहा हूं, प्लीज 1 महीने इसको करके देखिए, आपको 5% एवरेज 1 महीने में मिलेगा। एवरेज 1 महीने में आपको 5% मिलेगा। क्या Sir, होगा? one more stop. कई बार आपको उस 5% को लेने में 2 महीने लग जाएंगे, कई बार 3 महीने लग जाएंगे, कई बार 5 दिन लगेंगे, कई बार 7 दिन लगेंगे, आपको 5% देगा। इस बाइंग सिग्नल पे अगर आपने स्टॉक को खरीदा है, मैं रिपीट कर, जो बाइंग सिग्नल मैंने आपको बताया है उसको आपने खरीदा है, तो एवरेज, हर स्टॉक, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं, एक स्टॉक में 3 महीने लग सकते हैं, किसी में 2 महीने लग सकते हैं, और किसी में 2 दिन होगा। आज आपने खरीदा और कल आपका वो 5% मिल गया। खरीदने समय गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि जब वो नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है। कुछ हर्षवर्धन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, क्वेश्चन ये जो एक बार जो बॉटम टच किया वहां पे और वहां से चलना शुरू किया, उसी समय खरीद लेना है? हाँ देखिए, जैसे एबॉट इंडिया अभी मैं नहीं खरीदूंगा। यहाँ पे देखिए एक ये डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड 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 ये आ रही है, दिख रही है आपको? ये वाली लाइन, ये जो 20, ये जो मैंने 20 सेट किया था, इसको ये पीली लाइन जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, मैं पास्ट में इसको दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये जब एबॉट इंडिया यहाँ ऊपर से ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ये जो है डेट मैं बता देता हूं, किस डेट को, ध्यान से देखिए। ये इसने 17 फरवरी को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं टारगेट, मेरे इसमें तो लगा हुआ है। 17 फरवरी को टारगेट इसने मेरे को बाइंग सिग्नल दिया। 17 फरवरी को मैंने इस स्टॉक को ध्यान से खरीदा कहीं 16,800 रुपए में। अब 16,800 रुपए का 5% कितना होता है, जल्दी बताइए कोई? 16,800 रुपए का 5%, 17,000 का 5% कितना होता है? 850 रुपए। 850। 850। अब 16,800 में 850 ऐड कीजिए, कितना होता है? 17,650। 17,650। देखिए जरा, 17,650 इसने मुझे दिया था। यहाँ ये देखिए, मेरा इस दिन का टारगेट लगा हुआ है, पहले मैंने कभी खरीदा था तब बता रहा हूँ, यहाँ कहीं उसने मुझे दिया था और मैंने बेच दिया इसको उस दिन। जो मैंने, मेरे पास एबॉट इंडिया मेरे इन्वेस्टमेंट में भी है, वो अलग बात है, जो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको बेच दिया। उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे गया और ऊपर गया, मेरे को कोई दुख नहीं है। जिस दिन आप इस पे दुख मनाना शुरू कर देंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। आपको क्या देखना है? 5% आया, मैं बाहर। फिर देखिए पास्ट में और दिखाता हूं आपको, कोई और स्टॉक दिखाता हूं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले। हाँ बोलिए सर। बालकृष्ण भी जो है इसी ट्रेन पर है सर। सर मैं ना पहले आपको पास्ट में इसको चेक करवा के दिखा। देखिए जरा, ये स्टॉक था हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को मैंने खरीदा, ध्यान से देखिए, 27 दिसंबर 2021 को हीरो मोटोकॉर्प को खरीदा। किस रेट में खरीदा? मैंने इसको खरीदा करीब 2400 रुपए में, 2398, 2400 रुपए में मैंने इसको खरीद लिया।
मेरे को सिग्नल आया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को 2400 रुपए में खरीद दिया। अब 2400 रुपए का जल्दी से बताइए 5% कितना होता है? 120 रुपए। क्लियर है? मेरे को 2520। हाँ जी 2520। 252। अब देखिए 2520 मेरे को इसने किस दिन दिया? मेरे को इसने कहीं यहाँ पे कहीं ये जो डेट है इसने मुझे 10 जनवरी को, अब 24 दिसंबर से 10 जनवरी कुल मुश्किल से 15 दिन हुए, 15 दिन में मेरा दे दिया, मैं देके खुश हो गया, मैं बाहर हो गया। अब आप कहेंगे सर ये तो अगले दिन यहाँ चला गया, फिर उसके लिए ट्रेडिंग नहीं है। मैं बता रहा हूं उसके लिए ट्रेडिंग नहीं है। अगर आपको पास ग्रीड है, अगर आपके पास फियर है, तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं। आप रूल को फॉलो करेंगे एकदम, मैंने बताया शुरू में बता दिया, ये एक ऐसा रूल है जिसमें कोई पैसा नहीं गवाता। इसमें पैसा फिर भी गवाते हैं लोग, वही लोग जो रूल को फॉलो नहीं करते। जो रूल को फॉलो नहीं करते, सर आपने बेच दिया था उसके और ऊपर गया, मैं मैसेज करता हूं लोगों को, मैंने आज ये स्टॉक बेच दिया, अगले दिन मुझे कहते हैं सर कल आपने बिकवा दिया था ये तो 100 रुपए और ऊपर चल गया। मुझे क्या लेना देना? मेरा 5% का टारगेट है, मेरे को एवरेज 5% पर मंथ बनाना है, वो बन गया। क्या आपको ये कम लग रहा है? एवरेज 5% पर मंथ किसको कम लगता है? कौन ऐसा है जिसको लग रहा है ये तो कम है कोई ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। और करके देखिए बैक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, जिस स्टॉक में मुझे आप बोलिएगा, मैंने बहुत, मेरा एवरेज, मेरे पास बच्चे बैठे रहते हैं, वो दिन भर करते रहते हैं, मैंने उनको सिखा रखा है, वो करते। अभी जैसे मैंने अभी टीसीएस खरीदा था शायद इसी स्ट्रेटेजी पे, मुझे याद नहीं आ रहा। कई बार मैं आप लोग को मैसेज भेजता हूं दिस स्टॉक लूट लो, आता है कभी ऐसा मैसेज आप लोगों के पास? जो लोग पीएमएस वाले हैं बताएंगे मुझे, बोलिए। हाँ जी सर, यस भेजते हैं सर। तो देखिए जरा, ये टीसीएस था एक, अगर आप मैसेज चेक करेंगे पास्ट में तो कहीं, अगर मुझे याद नहीं आ रहा, 10 नवंबर 2021 को कहीं मैंने टीसीएस 3500 रुपए में खरीदा। आज टीसीएस 3000 का, अब 3500 में खरीदा तो 35 का 5% होता है 1750 रुपए, यानी 3500 में 1750 ऐड करता हूं तो 37,250 रुपए में मुझे निकलना था। मैंने देखा 37,250 मुझे ये कहीं यहां कहीं मिल गया। कहां मिल गया? 37,250 मुझे मिल गया ये 5 जनवरी को। 5 जनवरी काम खत्म। मैंने 15 दिन में 10 दिन में 5% कमाया। अब उसके बाद 5 दिन के बाद वो 4000 गया। मैंने 4000 में नहीं बेचा क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास जो टीसीएस है वो मेरी इन्वेस्टमेंट वाला, उसको मैं कभी नहीं बेचूंगा। जो मेरा ट्रेडिंग वाला था वो मैं 3700 में बेच चुका हूं, तो मेरे पास टीसीएस है ही नहीं बेचने के लिए, तो मैं कैसे बेचूंगा? तो 4000 में मैंने कुछ नहीं बेचा। मैंने कितने में बेचा? 3700-3800 में। मैंने कितने में खरीदा? 35 में। अब मैंने दोबारा खरीदा है 3000 में। वो इस इंडिकेटर पे नहीं है, 3000 वाला किसी और इंडिकेटर पे है, लेकिन मैं बता रहा हूं अब उसको मेरा टारगेट है, उसमें मैं बेच दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो कोई भी इंसान, सपोज डालमिया जी काम करते हैं, उनकी वाइफ घर पर है, उनको 20 महीने की सैलरी दे और कहते हैं आपको बस दिन भर बैठ के एक स्टॉक के लिस्ट बना दे, ये काम करना। जिस दिन आपने सॉल्व कर लिया आपकी सैलरी उसी दिन से डबल हो जाएगी। कोई भी करके देख लेना, नहीं करना पेपर में करो, जरूरी नहीं है कि आप खरीद के करो। पेपर में 1 महीने 2 महीने करके देखो क्या ऐसा होता है, करके देखो कितना ब्यूटीफुल। मैं बता रहा हूं स्टॉक मार्केट सबसे आसान चीज है। स्टॉक मार्केट में गलती हमें ग्रीड कराता है। स्टॉक मार्केट में गलती हमें ग्रीड कराता है, हमारा फियर कराता है। सर करंट सिनेरियो में टीसीएस भी वो स्ट्रेटजी फिट हो गया है ना? ये मैं कल बता पाऊंगा आपको कि टीसीएस मुझे कल खरीदना है इस इंडिकेटर पे कि नहीं। अगर ये नीचे गया तो नहीं खरीदूंगा, अगर ये ऊपर गया यहीं से तो मैं खरीदूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस इंडिकेटर पे अगर ये कल टीसीएस यहीं से ऊपर गया तो मैं खरीदूंगा, और कल अगर ये नीचे गया, इस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, तो मैं नहीं खरीदूंगा जब तक ये दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ ना आए। अशोक जी क्लियर है बात? राइट। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया रूल को फॉलो करना है, क्योंकि अगर वो नीचे जाएगा तो सर वो कितने टाइम तक नीचे रह जाएगा एक्चुअल में। बैठा हुआ है, म्यूट करेंगे प्लीज। जहाँ मंगल होता है वहाँ कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो सर No, लाइन मैं टच करना चाहिए या लाइन से नीचे जाना चाहिए? मैम नीचे जाए, टच करके अगर वहीं से ऊपर आ गया तो खरीद लीजिए। ठीक, अगर टच करके ऊपर आ गया खरीद लीजिए, लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो नहीं खरीदना है। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो खरीदना। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
कोई ऐसा है जिसको ये, मैंने कोशिश किया कि 20 मिनट में मैं आपको ऐसी ट्रेडिंग सिखाऊं कि आप में से कोई भी इंसान जो कहते हैं ना ट्रेडर है, आप करके देखिए, आप में से कोई भी करके देखिए और बैठ जाइए। सर मैं आपको ना, हाँ जी मतलब आई रियली अप्रिशिएट ये आज तक का इतनी मैंने 100 क्लास ले ली आपकी, ये आज तक का सबसे बेस्ट सेशन है 15-20 मिनट। सीरियसली सर, सीरियसली क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया ना, ये मेरी 20 साल की एक जर्नी है। यस, और मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि मैं कहता हूं कि आप 2 चीज सीखिए, उसको फॉलो। एक्चुअल में क्या है, सीखने में दिक्कत नहीं है, लोग फॉलो नहीं करते। करेक्ट। रूल मतलब कुछ, मैंने पहली क्लास में कहता हूं 5% से ज्यादा कोई शेयर मत खरीदना। एक आदमी कहता है सर मैंने तो 20% खरीद लिया, क्या? तो पता चला कौन सा टीटीएमएल उसके स्टॉक में 20% हो गया। इतना मतलब तो सर, अरे टीटीएमएल मैंने भी खरीदा था, एक सोचा था मैंने कुछ, लेकिन मैंने 1-1.5% खरीदा था, मेरे पता था जीरो या हीरो है, काम करता डूब जाएगा, मैंने बताया था आप लोगों को। अब किसी ने 20% टीटीएमएल खरीद लिया था, बताइए मैं क्या करूं? कुछ मैं कर सकता हूं उसमें? राइट। तो वो आप रूल को, जहां आप रूल को तोड़ेंगे वहां आप परेशान हो जाएंगे। और करके देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी पूरी सैलरी इसी इंडिकेटर से निकालता हूं। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी उस दिन एक हुआ ना कि कहां से आएगा पैसा, अरे घर एक सैलरी तो बेसिक चाहिए। उस दिन से मैंने 20 महीने की सैलरी एक अकाउंट में डाली, अलग से एक डीमेट खोला और उसमें मैं यही काम करता हूं, उसमें कुछ नहीं करता। और सर एक ही क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ बताइए। जैसे आपने सेक्शन 5 डिवाइड किए हैं, उनका क्या लॉजिक रहा? मतलब 5 शेयर में लगाने पैसे? हाँ सर, 5 शेयर में एक्चुअली क्या, एक ही शेयर में सारा पैसा लगाने से सर कई बार देखिए, जब आप शेयर मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। करेक्ट, कुछ भी निश्चित नहीं। ऐसा होगा, जब मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि 99% ये सही है, लेकिन सर 1% का लॉजिक ना फिर भी रहेगा। ऐसा ना हो कि आप में से कोई एक आज के 6 महीने पहले बाद आ जाए और कह दे कि सर आपने कहा था ये वाला स्टॉक खरीदा था और ये वाला तो अभी 2 साल से चला ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि अगर वो 1 साल आपके पोर्टफोलियो में रह भी गया तो वो रिलायंस है, वो आपका बजाज फिनसर्व है, आपको दुख नहीं होगा। करेक्ट। इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में अब पता चला आपने सब कुछ इंडिकेटर लगा लिए और कल अगर रसिया जो न्यूक्लियर कर रहा है कल को फोड़ दे, आप बताओ इंडिकेटर काम करेगा फिर कोई? करेक्ट। फिर तो कुछ नहीं करेगा ना काम उस सिचुएशन में। तो उतनी हमें समझ होनी चाहिए कि उतनी समझ तो पता चलेगा कि हमारे जो एसबीआई में पैसे पड़े हैं उसको भी बैंक वाले निकालने को मना कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आपको रूल आ जाए, आरबीआई कहते हैं ये अभी कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता, या अगले 6 महीने तक आप केवल 5,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा आया था ना, जब नोटबंदी हुई थी तो आया था कि नहीं आया था कि 4,000 रुपए पर डे के हिसाब से ज्यादा नहीं निकाल सकते, आया था ना। तो वो उस सिचुएशन को, वो एक्सेप्शनल, मैं कहता हूं नॉर्मल रनिंग मार्केट है आपका, आप करके देखिए। और करना भी नहीं है, आप पास्ट चेक करिए ना, आप 50 स्टॉक के लिस्ट बनाइए, पास्ट में चेक करिए, करके देखिए, देखिए कितना मजा आता है। मैं तो हमेशा कहता हूं फ्यूचर को तो छोड़िए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कुछ बोलूंगा आपको विश्वास ही नहीं होगा। पास्ट करके देखिए, देखिए कितना मजा आता है। अब आप बताइए इससे आसान शेयर मार्केट आपको कौन सिखा सकता है? नोबडी सर, नोबडी। करेक्ट। ये मैंने सोचा कि आज संडे का दिन है और शायद, और जानबूझ के मैंने 8:30 बजे क्लास नहीं ली, मैंने 5:30 बजे ली कि मुझे लगा कि 8:30 बजे दूंगा, खा पी के आप सो जाएंगे। आज आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है, इस 3 घंटे को 50 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए इन्वेस्ट करने मतलब पैसा नहीं, चार्ट में चेक करिए क्या ऐसा पास्ट में 1 साल में हुआ, 2 साल में हुआ, 5 साल में हुआ, आपको अपने आप मजा आ जाएगा। और लिखिए, और उसके बाद ग्रुप में लिखिए कि सर मैंने 50 स्टॉक चेक किया और उसमें 49 में हुआ, मेरे को खुशी होगी। 50 चेक करेंगे तो एक में नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। कोई तुक्का मारने जो होते हैं। ट्रेडिंग, सर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, वो वही कर सकता है जिसको रूल को फॉलो करना। रूल आना नहीं, रूल मैं 1 दिन में सिखा दूंगा। मैंने कई बार कहा है कि आपको मैं रूल तो 1 दिन का रहा है, 20-25 मिनट। लोग पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, लोग NISM के कोर्सेज करते, मैंने भी कर रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन किताबों में जो पढ़ाई जाती है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें बहुत अंतर। आप इसको करके देखिए आप कितना पैसा कमाते हैं। बताइए किसी की कुछ क्वेरी है तो। सर एक बार सर ये किस स्टॉक है? बालकृष्ण। सर मैं ये खोल के बैठी हूँ सर। मैंने ये वाली 23 और 20 तो कर ली, उसके बाद वाली सेटिंग सर बता दीजिए, मैं जल्दी से कर लूंगी। मैंने आप लोगों से कहा था, देखिए सेटिंग पे जाएंगे,
सेटिंग जाएंगे, पहले इनपुट में जाएंगे, इनपुट में 2320, हाँ, वो तो कर लिया सर मैंने। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे के परसेंटेज को पहले आपका टिक होगा, इसको अनटिक कर देंगे। सर इसमें स्टाइल तो नहीं आ रहा, सिंबल आ रहा है, स्टेटस बार लाइन। मैम प्लीज, अब वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आपको देखना पड़ेगा। हमारे में सब में आ रहा होगा, सब में आ रहा है क्या? बाकी लोगों में चेक किया किसी ने? यस सर, आ रहा है सब में स्टाइल? यस सर, आ रहा है। तो स्टाइल में देखिए, अपर बैंड 80, मिडल बैंड 50 और लोअर बैंड 20। क्योंकि आज तक हमने तो कभी ऐसा कोई ट्रेडिंग व्यू देखा नहीं जिसमें ना आ रहा हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू तो एक ही है। इंडिकेटर इन्होंने गलत ले लिया, ऐसा हो सकता है। हाँ, कोई गलत इंडिकेटर लिया होगा मैम आपने, वो देखिए प्लीज। तो ये आपको करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, कलर आप चाहें तो इस येलो को, आपका जो मन करे, आपको जो कलर पसंद है, आपको लगता है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद प्लीज 3 रूल, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और नीचे जा रहा है जब तक वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं क्रॉस करेगा। जैसे मैं टीसीएस को नहीं खरीदूंगा जब तक मुझे कल इंडिकेशन ना मिले कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। अगर ये नीचे जाएगा नहीं खरीदूंगा, अगर ये ऊपर जाएगा मैं खरीदूंगा। नाउ इस इंडिकेटर की बात कर रहा हूं मैं। आगे देखते हैं और कोई स्टॉक है कल के लिए, मैं वो देखना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये स्टॉक जॉनसन कंट्रोल, ये मुझे इसने कल वाली जो टीसीएस की सिचुएशन है वही सेम सिचुएशन इसने 1 सितंबर को दिया था। 1 सितंबर को इसने मुझे वो सिचुएशन दिया, कितने रुपए पे? देखिए जरा टारगेट देखिए कितना अच्छे से मिलता है। 1 सितंबर को इसने मुझे कहा खरीद लो। 1 सितंबर क्या डेट थी? ये इसने मुझे कहीं यहाँ पे कहा खरीद लो 1500 रुपए में। अब इसका 1500 रुपए यानी 1650 होता है। ध्यान से देखिए, 1500 मतलब 1650 नहीं, 1500 मतलब नहीं, कितना होगा? 7 इस पे जोड़ना है 75 रुपीज, 1575। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 दिन में ही आपको 1575 दे चुका है। ऑलरेडी 1600 गया, पता नहीं कहाँ, उसके बाद 1700 भी गया, लेकिन 3 दिन में ही 16। अब जिसने लालच किया उसका फिर यहाँ आ गया, वही मैंने कहा, लालच किया तो ये हो गया। लेकिन जिसने इसको 1575 में बेच दिया उसका 5% हो गया, जो मैंने आपको सिखाया। राजीव जी समझ में आ रहा है? शर्मा जी? सर समझ में आ रहा है। हाँ, थैंक तो यू। लालच नहीं करना है। इसको हमने यहाँ खरीदा 1500 में और 1675 में बेच दिया, काम खत्म अपना। ऑलरेडी जीटीटी ऑर्डर लगा के रख दो। मैं फिर बताता हूँ, जीटीटी ऑर्डर पहले से ही लगा के रख दो कि भाई इस रेट पे मेरा बिक जाए, काम खत्म। आपको दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाएंगे तो लालच आएगा। जब भी आप किसी स्टॉक को बढ़ते हुए देखते हैं तो आपके अंदर लालच आता है, जब किसी के अंदर घटते हुए देखते हैं तो आपके अंदर ग्रीड आती है, ठीक है, कि और घटेगा, या फियर बोल देते, फियर आता है कि भाई मेरा गर्रा बेच दो। ऐसी नहीं, आपको खरीदने का रूल बता दिया, बेचने का रूल बता दिया। जब तक खरीदने के सिस्टम में ना आए खरीदना नहीं है, और जब तक बेचने के सिस्टम में ना आए उसको बेचना नहीं है, नहीं, काम खत्म। और जहां जिसने गलती की, देख लीजिए, मैं आपको एक जॉनसन कंट्रोल मेरे सामने आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया कि जिसने गलती की, फिर वो अब ये कितने समय के लिए फंस गया मुझे नहीं पता, अब ये कितने समय तक अंदर घूमता रहेगा मुझे नहीं पता। तो हो सकता है आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। जो मैं आपको कह रहा हूं, हर महीने 5% कमाना है, आप नहीं कमा पाएंगे, फिर आपका वो एवरेज नहीं आ पाएगा। तो एवरेज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए जेपी पावर, ये घूम रहा है, लेकिन अगर वैसे इसमें भी होता है, लेकिन मैं खरीदता, मैं इसको जेपी पावर में देखिए, ये किसी ने खरीदा, यहाँ पे डेट देखिए, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको खरीदना मत, मैं आपको केवल सीखने के लिए बता रहा हूँ। 6 रुपए 90 पैसे में खरीदा, 6 रुपए 90 पैसे 7 रुपए में खरीदा, आपका 5% कितना होता है? 35 पैसा। 35 पैसा किस दिन हुआ? 2 या 3 दिन में हो गया, काम खत्म, बेच के निकल गया मैं। उसके बाद ये ऊपर जाए नीचे जाए कहाँ जाए मुझे मतलब नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपने मतलब देखिए 5% पर मंथ, आपको विश्वास नहीं होगा, 60% होता है साल का। 60% बहुत पैसा होता है। ग्रीड मत करिएगा, लालच करेंगे आप नहीं कमा पाएंगे, लालच करेंगे नहीं कमा पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान की दया से बहुत पैसे कमा लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही है, लालच नहीं करना। क्या है आप बताइए ना, 20 मंथ की सैलरी आपने रख दी है अकाउंट में, आपको हर मंथ की सैलरी मिल रही है। आप सोचिए कितना अच्छा सिस्टम है, क्यों करना है लालच? कोई कुछ कहना चाहता है तो बताइए प्लीज। एनीवन ऑफ यू? हाँ जी वेदांत बताइए। सर आई वांट टू आस्क, ये तो आपने बता दिया कि मतलब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये मूव करेगा ऊपर, लेकिन अगर ये मूव नहीं करता, कुछ सिचुएशन होगी बेटा नहीं तो करेगा, आप टेंशन मतलब, मैंने कहा ना
मैंने पहली लाइन का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। फंडामेंटली यानी आपके पास डाबर है, HUL है, रिलायंस है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है, एशियन पेंट है, ये वाले तो है। अब ये वाले अगर 2 महीने की जगह 4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, यही होगा बस। ये मैं इसीलिए मैंने वर्ड शुरू में कहा, एवरेज आपको हर महीने 5% आएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको 3 महीने लगा दिया किसी ने, और किसी ने अभी आपको मैंने एग्जांपल करके दिखाया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जब आप हर 4 दिन में 5% कमाएंगे तो एक किसी स्टॉक में या 4 स्टॉक में आपके 4 महीने भी लग गए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताइए? यस सर, गॉट इट। हाँ जी राजीव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हैंड रेज कर रखा आपने। हाँ सर, मेरे 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि क्या इसमें भी कोई सीलिंग है कि किसी पर्टिकुलर शेयर में वो जो 20 मंथ सैलरी है उसका कितना परसेंटेज मैंने लगाना बताया है? आपको 5 भाग में बांट दीजिए। शुरू में बताया मैंने आपको 5 जी। भाग में बांट दीजिए। अगर आपको और थोड़ा सा रिस्क कम करना है उसको 8 भाग में बांट दीजिए। सपोज आपके पास 20 लाख रुपए हैं, मान लीजिए आपकी 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, आपके पास 20 लाख रुपए है। मैंने उसको क्या किया, 4-4 लाख रुपए 5 में लगाए। आप 2-2 लाख रुपए 10 में लगा दीजिए। ओके। और बताइए उससे लेकिन उसमें क्या होता है कि आप उतने को ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो वो आपको देखना कि आपके पास टाइम कितना है, कितनों को ट्रैक कर सकते हैं, क्या आप दिन भर बैठ सकते हैं। मैं तो एक ऐसा इंसान हूं, मैंने लगा दिया, जिस दिन मेरा होता है मैंने ऑर्डर लगा लेता हूँ। GTT ऑर्डर पहले ही निकल गया, मेरे पास मैसेज आ गया, मैं अगले दिन स्टॉक ढूंढना शुरू करता हूँ, नहीं आया तब तक बैठा हुआ हूँ। राइट सर। सर दूसरा सवाल है, दिन का कोई पर्टिकुलर टाइम है जब हमें ये देखना चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ स्टॉक मार्केट को दिन में तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। शाम को जब स्टॉक देखिए, जब मार्केट चलती रहती है ना तो आपकी हार्ट बीट चलती है। मार्केट बंद होना, आज बैठिए और देखिए कल मुझे कौन से स्टॉक को खरीदना। ओके। उसका ऑर्डर आज लगा दीजिए, कल सुबह लगा दीजिए। उसके बाद फिर आप और खरीदते समय ही बेचने का ऑर्डर लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? 5% उसके ऊपर, बल्कि 2-4 रुपए जो आपका कमीशन लगेगा ना, कमीशन बेचने का, वो उसमें ऐड कर दीजिए। सपोज आपने 500 में स्टॉक खरीदा, 525 में बेचना है तो आप उसमें 527 लगा दीजिए। 527 का ऑर्डर लगा के आपके पास 5 स्टॉक है स्ट्रेटेजी पे, 5 में अपना 5% ऊपर प्लस आपका ब्रोकरेज लगाकर सो जाइए। जब आपके पास मैसेज आ जाए दिस ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, फिर अगले दिन शाम को फिर बैठिए। शाम को, दिन में नहीं, दिन में कुछ नहीं करना। दिन में अपने स्कूल में पढ़ाइए, दिन में स्टॉक मार्केट चलते समय कुछ नहीं करना, बैठिए देखिए कल क्या स्टॉक खरीदना। थैंक यू सर। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। आप जिंदगी में आप लोगों इतना इजी स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे आसान चीज है, बस उसमें आपको अपने कहते हैं एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर जाता है इंसान। एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज कर जाता है। कई बार लगता है ये स्टॉक तो मैं इतना खरीद लूं, कई बार लगता है ये तो और नीचे जा रहा। क्या करता है, मैंने ऐसे लोग देखे, स्टॉक खरीदा 100 रुपए में, 90 आया और खरीद लिया, 80 आया और खरीद लिया, 50 आया और खरीद लिया, 40 आया और खरीद लिया। पता चला कि 20 रुपए में उसके पास इतने स्टॉक हो गए कि पूछो मत। वही एक स्टॉक इतना हो गया कि वो एवरेजिंग किए जा रहा है। तो ये जो वो क्या, ये गलतियां होती हैं, ये गलतियां नहीं करनी। अगर आपने 100 रुपए में स्टॉक में फंस गए, किसी में गलती से फंस भी गए, तो भाई उतना ही फंसे ना, और फंसना नहीं है आपको। हाँ जी गीतिका जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। सर एक बार ये GTT ऑर्डर बता दीजिए कैसे सेट किया जाता है? डिफरेंट ये GTT मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि ये बड़ा फेमस वर्ड है। 90% रिटेलर जब शेयर मार्केट में घुसता है तो जरोडा में अकाउंट खोलता है, 90%। ठीक है, तो मैंने भी खोला हुआ है। हाँ, तो मुझे पता है रिटेलर्स जो शुरू में वो खोलते हैं कमीशन के चक्कर में, वो हर एक ब्रोकर का अलग अलग वो होता है। आपको वो ऑर्डर का लगाने का कि मुझे इतने में बिक जाए, और इसे कहते हैं ऑर्डर टिल कैंसिलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर टिल कैंसिलेशन। आप एक लगा देते हैं कि जिस भी दिन मैं कैंसिल जब तक नहीं करूंगा, ये रेट आया अपने आप बिक जाए, या तो मैं कैंसिल करूंगा या ये इस रेट पे अपने आप बिक जाएगा, या अपने आप खरीदा जाएगा। वो ऑर्डर आपको लगाना पड़ता है। जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ICICI में बता पाएंगे? मैम देखना पड़ेगा आपको उसमें जाके। सर VTC हाँ, कुछ भी वही मैंने कहा, हर में वैलिडिटी टिल कैंसिलेशन, वैलिडिटी टिल कैंसिलेशन, वो सब में अलग अलग है मैम, वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हर ब्रोकर के पास है, कोई ऐसा ब्रोकर नहीं इसके बाद नाम अलग है बस। ठीक है प्रमोद जी। सर इसमें मतलब अभी तक जो समझ में आया सर, इसको 5 स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करने हैं। That amount to be invested in these 5. आप 5 कर लीजिए। मैंने कहा 5 की जगह कोई चाहे तो 8 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। मैं 5 करता हूँ।
5 में मैंने बताया मेरी सैलरी सपोज 1 लाख रुपए है, मैंने 20 लाख रुपए हो गए, 20 लाख को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया, 4-4 लाख रुपए मैंने सेट कर रखा। अब आज कुछ नहीं हुआ, बैठा हुआ, कल कुछ नहीं हुआ, पर एक दिन अचानक मेरे पास मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर लगा रखा है। जब वो आया मैं आराम से फिर भी बैठा हूँ, शाम को फिर बैठूंगा, अब देखूंगा ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मेरे पास जो पैसे आए हैं इसको मैं किस नए स्टॉक में लगा, फिर मैं उसके बारे में ढूंढूंगा। हो सकता है मुझे उसी दिन मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, 2-4 दिन तक ढूंढता रहूं, नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर लगा दूंगा, फिर अचानक आएगा। तो मेरा पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहेगा, मेरा वो कॉर्पस जो है वो हमेशा इन्वेस्टेड रहेगा। ठीक। इसमें सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे कि वो जैसे हमने शाम को देखा तो वो नीचे जाके ऊपर थोड़ा सा आ भी जाता है, मतलब चढ़ गया ऊपर लाइन से ऊपर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, 1-8% कम मिल जाएगा एक स्टॉक में, स्टॉक में 1-8% कम मिल जाएगा। तो जिस रेट पे आप खरीद रहे हैं आप उसके ऊपर 5% लगाएंगे ना। हाँ तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, टाइम फ्रेम क्या रखना है ट्रेडिंग व्यू का? वो जो ये आता है मतलब किसमें सर? 1 डे वाला जो डे सर, डे आपको। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई तो मैंने दिखा पाया आप लोग को। बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। ये वैसे मुझे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे पे ये 1 ईयर सिलेक्टेड होना चाहिए सबका, नीचे 1 ईयर होना चाहिए और ऊपर यहाँ पे डे होना चाहिए, यहाँ पे डे होना चाहिए। अगर डे की जगह आपने यहाँ पे मिनट कर दिया, कुछ और कर दिया तो आपका चार्ट अलग हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा किया डालमिया जी, आपने बता दिया। यहाँ पे जब भी आप चार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे नीचे ईयर होना चाहिए और ऊपर डे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बियॉन्ड हम डे लेते हैं तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग हमेशा डे पे होती है। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं तो वो उसको आवर्स पे भी करते हैं। आपको इंट्राडे नहीं करना है, आप लोग वर्किंग क्लास है, आपको दिन में नौकरी करनी है। नौकरी नहीं करना तो टाइम मिला तो बैठ के अपने पड़ोसियों के साथ चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए। प्लीज दिन भर स्टॉक मार्केट को नहीं देखना है, दिन भर स्टॉक मार्केट देख के ज्यादा पैसा नहीं कमाया जाता, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए राज श्रीवास्तव जी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? सर अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट। ये सर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा ये। इसमें एक मेजर अभी डिफरेंस हमने जो नोटिस किया अभी, आरएसआई में क्या होता है कि जब प्राइस कम होता है तो आरएसआई का ग्राफ नीचे जाता है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो आरएसआई का ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है। इसमें लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें उससे वो आपको नहीं दे सर, ये मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग 3 तरीके से होती है। ट्रेडिंग हमेशा मतलब स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से होती है। एक होती है फंडामेंटल, जब हमें कोई चीज सस्ती मिलती है खरीद लेते हैं, महंगी होती है बेच देते हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं। एक होती है चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग और एक होती है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो जो इंडिकेटर होते हैं 99% जो इंडिकेटर का कंसेप्ट बना है वो प्रिज्यूम करते हैं। जैसे मैंने कहा कप विद हैंडल, तो कप विद हैंडल मैंने चार्ट देखा, लेकिन वो उस चार्ट पैटर्न को इंडिकेटर्स प्रिज्यूम करता है कि अब इसका आगे क्या होने वाला। उसमें कप विद हैंडल बना है या उसमें स्लाइडर बना है या उसमें V20 बना है, जो भी बना होगा उसके बेसिस पे वो आपको बता दे। आपको चार्ट देखना नहीं है, आपको चार्ट, हम चार्ट बेस भी करते हैं, लेकिन चार्ट को प्रिज्यूम करके इंडिकेटर आपको बता देता है आपको ये करना है, बाई करना है, आपको ये सेल करना है। काम बताओ, मैं फिर बता रहा हूँ, कई जगह आप YouTube में देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि यहाँ नीचे आए तो खरीदो, ऊपर जब ऊपर से क्रॉस करे तो बेचो, 10% बेचो, वो अपना अपना है। मेरा जो है मैं बता रहा हूँ, मैं 5% पे बहुत खुश हूँ। आपको देखना है, हो सकता है आप में से कोई 6% लगा दे कि जी 6% होगा तब करूंगा, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता नहीं जी 4% पे कर लूं, वो आपको देखना है। मैं आपको बता रहा हूँ एक स्ट्रेटजी मैंने बताया, इसको फॉलो करके देखिए, 1 महीने करके देखिए ना, मजा आ जाएगा आप लोग को। 1 महीने करके देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए स्टॉक मार्केट में इस कन्विक्शन के साथ आपको बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं, मैं टिप्स देने वाला इंसान नहीं हूं। मैं तो कहता हूं आप डायरी में लिखिए, 25 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और 1 महीने बाद ग्रुप पे देखिए उसका खींचिए और किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए कि सर आपने बताया था गलत है, भेजिए। तो मैं तो 1 साल से आप लोगों को कहता हूँ भेजिए, कोई मिलता ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूँ सर। मैं तो काम आपको एजुकेट करता हूँ, मैं टिप्स देता ही नहीं। अगर मैं आपको टिप्स दूंगा तो गलत होगा ना, मैं तो आपको एजुकेट कर रहा हूं, मुझे पता है। मैं जब इतने कॉन्फिडेंस से खुलेआम मंच पे कुछ बोल रहा हूं तो मुझे भी पता है कि आप में से कोई अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिखेगा तो मेरा क्या होगा। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं आपको।
और इसलिए सर ये स्ट्रेटेजी 10 क्या 12 क्या 15% भी देती है, लेकिन मैं 5 बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप को भी सेव करना है, मुझे अपने आप को सेव करना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सर जब ये अपर ट्रेंड शो करेगा तो उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे वो भाग गया तो क्या करो? मत खरीदिए मैम, जरूरी है उसी स्टॉक को खरीदना। नहीं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि भाई अगर सर अगर लगता है, मान लो आपने आज टीसीएस को देखा, अब मान लो कल टीसीएस खुलता है 5% 7% ऊपर, या दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, तब नहीं खरीदो ना, नहीं खरीदिए, मतलब उस पॉइंट से 5% हमें चाहिए, उस पॉइंट से आपको देखना, उस पॉइंट के आसपास 2-4 रुपए ऊपर नीचे खरीदता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो कल टीसीएस आज 3,000 पे है और कल पता चला 3200 पे खुलता है तो ऑलरेडी वो 5% बढ़ चुका है, तो उसमें आप नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा होता है ना क्वेश्चंस आते हैं तो। और बताइए, आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना और महीने में एक बार देखना, आपको मजा आएगा, और देखना कि आपने जो फॉलो किया वो हुआ कि नहीं हुआ। एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता कि देखिए अभी 58 लोग हैं और जब ग्रुप पे कमेंट्स आते हैं तो पता चलता है 10 आते हैं 12 आते हैं जो रेगुलर लोग हैं। प्लीज मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, मैं केवल फीडबैक मांगता हूं, इतना मुझे लगता है कि इतना मैं डिजर्व करता हूं, मेरी मेहनत का आप केवल मुझे फीडबैक दे दिया कीजिए, मैं अगली बार और मोटिवेशन के साथ आपको एक नई चीज सिखाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर वेदांत को बोलेंगे क्या